इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और बात इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। येदियुरप्पा ने प्रधानमंत्री से कल मुलाकात के दौरान इस्तीफे की पेशकश की, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकार कर लिया है। येदियुरप्पा ने खराब सेहत का हवाला देते हुए इस्तीफे की पेशकश की। थोड़ी देर पहले उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। अब से थोड़ी देर में उनकी मुलाकात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी होने वाली है। इस खबर पर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। खराब सेहत का हवाला देते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपने इस्तीफे की पेशकश की है और बड़ी बात यह है कि येदियुरप्पा की इस पेशकश को स्वीकार कर लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन औपचारिकताएं अभी बाकी है। येदियुरप्पा ने इस्तीफे की पेशकश आखिर क्यों की, इसकी वजह भी सामने आ गई है। येदियुरप्पा ने कहा है कि पिछले एक हफ्ते से इस्तीफे पर विचार कर रहा था, ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा था, प्रशासन पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा था। ये सब बातें प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने रखी और इस्तीफे की पेशकश की है। हमारे साथ देवेंद्र पराशर इस खबर पर जुड़े हुए हैं, साथ ही बेंगलुरु से हमारे सहयोगी राघवन भी जुड़े हुए हैं। बड़ी खबर यह है कि न सिर्फ उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की, बल्कि आप अब से थोड़ी देर पहले ये जानकारी भी दे रहे थे। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ इंडिया टीवी पर जुड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, देवेंद्र पराशर ये जानकारी दे रहे थे कि एक रिटर्न में इस्तीफे की पेशकश वो पहले ही कर चुके थे। देवेंद्र, यहां से अपनी जानकारी दें आप दर्शकों को। यहाँ 10 जुलाई को उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में उन्होंने ये कहा था कि आपने मुझे कर्नाटक की जिम्मेदारी दी, इसके लिए मैं आभारी हूँ, लेकिन ख़राब सेहत के चलते, ख़राब स्वास्थ्य के चलते मैं इस प्रशासनिक जिम्मेदारी के साथ जिस प्रकार का न्याय किया जाना चाहिए वो न्याय नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए कृपया मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दीजिए और मुझे छुट्टी दे दीजिए। लेकिन साथ साथ आपके नेतृत्व में राष्ट्र और पार्टी की सेवा के लिए मैं काम करते रहूँगा। उनके इस चिट्ठी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बीएस येदियुरप्पा को दिल्ली बुलाया था। जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री मोदी आमने सामने मिलकर भी येदियुरप्पा को समझ लेना चाह रहे थे कि आखिर उनकी समस्या क्या है। कल की मुलाकात के दरमियान भी जब बीएस येदियुरप्पा ने उन्हीं बातों को दोहराया कि क्योंकि उनका सेहत साथ नहीं दे रहा है, ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री के पद से छुट्टी चाहिए, इस जिम्मेदारी से मुक्ति चाहिए। साथ ही साथ आपके नेतृत्व में मैं काम करता रहूँगा राष्ट्र के लिए और कर्नाटक के लिए, पार्टी के लिए, और जिस व्यक्ति को भी पार्टी चुनेगी उसे पूरा सहयोग करूँगा। इन सारी बातों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उनके इस पेशकश को स्वीकार लिया। उसके बाद पीएम का ये कहना था कि पार्टी को इस बारे में आगे पार्टी फैसला ले लेगी। जाहिर तौर पे अब येदियुरप्पा के बाद कौन, ये पार्टी में मंथन ऑलरेडी शुरू हो गया है और वो येदियुरप्पा तकरीबन एक सप्ताह के अंदर आप देखेंगे कि जैसे ये मंथन का काम पूरा होगा उसके बाद येदियुरप्पा राज्यपाल से मिलने का समय मांगेंगे और वहाँ पर जाकर राजभवन में अपना इस्तीफा सौंप देंगे। तो जाहिर तौर पर सिर्फ और सिर्फ खराब सेहत, खराब स्वास्थ्य के वजह से, और वो बात समझी भी जा सकती है मीनाक्षी कि 78 साल का कोई व्यक्ति हो, कर्नाटक जैसा बड़ा राज्य हो, वहाँ बहुत सारी जटिलताएं हैं, ना सिर्फ पॉलिटिकल बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ऐसी स्थिति में वो डे टू डे जो प्रेशर झेलना है वो येदियुरप्पा के लिए शायद आसान नहीं रहा होगा। वो चीज़ों को भूल जाते हैं, ऐसा उन्होंने खुद बताया है। तो इन सारे परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी को वो पेशकश स्वीकार करना ज़्यादा बेहतर लगा। पीएम के बारे में पहले आपको बता रहा था कि सेहत को लेकर वो पार्टी नेताओं को की सेहत से संबंधी कोई भी समस्या होती है तो बहुत ज़्यादा सजग रहते हैं। और चाहे संगठन के लोगों की बात कर लें, सांसदों की बात कर लें, यहाँ तक कि मंत्रियों को बात करें, मंत्री जब उनसे मिलने जाते हैं और उनके चाल ढाल में थोड़ी भी असामान्यता उनको दिखती है तो फ़ौरन, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कि पीएम ने फ़ौरन पूछा था कि आपकी सेहत में कोई दिक्कत है क्या। तो सेहत को टॉप प्रायोरिटी पीएम देते हैं और ऐसे में अगर कर्नाटक के मुख्यमंत्री खराब सेहत का हवाला देते हुए इस जिम्मेदारी से मुक्ति और छुट्टी, ये बिल्कुल सही बात है देवेंद्र, क्योंकि राज्य की सेहत तब सुधरेगी जब खुद उसके मुख्यमंत्री की सेहत बेहतर रहेगी। और ऐसे में अगर खुद बीएस येदियुरप्पा ये बात कह रहे हैं तो जरूर समस्या गंभीर ही रही होगी। राघवन, कब से वो ये विचार विमर्श कर रहे हैं कि उन्हें ये कदम उठाना है? आपके सोर्सेज, आपके पास क्या जानकारी इस मामले में? देखिए, जहाँ तक खराब सेहत की बात कर ले मीनाक्षी, ये जब हमने बताया आपको कि 2 साल पहले जब उनको मौका मिला था सीएम बनने का, जब शपथ ले रहे थे 104 सीटों के साथ, हालांकि बहुमत साबित करने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उनके पास नंबर्स नहीं थे। उस दिन भी जब अनौपचारिक चर्चा हो रही थी तब उन्होंने कहा था कि जिम्मेदारी मैंने पार्टी के लिए ले तो ली, लेकिन मैं इसे किस तरह से निभा पाऊंगा इस पर मेरे लिए खुद अंदर से बड़ा सवाल है, क्योंकि मेरा साथ नहीं देता है। उन्होंने खुद ये स्वीकार किया है कि उन्हें सुनना कम हो गया है, क्योंकि जो भी अधिकारी उन तक पहुंचते हैं बहुत उनकी आवाज में उनके साथ
बात करनी पड़ती है ताकि चीजों को बहुत अच्छे से कम्युनिकेट किया जा सके। जहां तक टूर की बात है, वो एक ऐसे नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता, इसलिए वो चाहते हैं कि सिर्फ बेंगलुरु में रहकर वो पूरी सरकार को नहीं चलाएं, बेंगलुरु से बेलगाम तक लगातार ट्रैवल करें। वो ये ट्रैवल पिछले 2 सालों में बहुत मुश्किल से कर पा रहे थे और कोविड की वजह से ज्यादा परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा था। शायद यही बातें उनके मन में लगातार चल रही थी कि जिस तरह का जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है एक राज्य के मुखिया के तौर पर, क्या उस जिम्मेदारी को वो पूरी तरह से साथ न्याय कर पा रहे हैं। जब उनके मन में ये विचार चल रहा था कि वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है उसके बाद उन्होंने ये पेशकश की और प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद भी अपनी इन चीजों को सामने रखा है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अब विकल्प कौन होगा, इसके लिए बहुत जरूरी ये था कि येदियुरप्पा का साथ, सहयोग, समर्थन उसमें हो, और ये बात पार्टी ने बहुत पक्की कर ली है कि जो भी अगला मुख्यमंत्री कर्नाटक का होगा उसका समर्थन येदियुरप्पा को होगा, ताकि पार्टी को आगे आने वाले 2024 के चुनाव में, उससे पहले 23 के विधानसभा चुनाव में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। बिल्कुल। अब देवेंद्र, बड़ी समस्या ये भी है कि बीएस येदियुरप्पा ने ये पेशकश तो कर दी, प्रधानमंत्री ने इसे स्वीकार भी कर लिया, लेकिन अब आगे कर्नाटक के लिए बहुत बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने ये है कि अगला चेहरा कौन होगा। क्या वो उतना बड़ा चेहरा होगा जो बीएस येदियुरप्पा की जगह ले सके? क्योंकि बीएस येदियुरप्पा, आप दोनों ही संवाददाताओं से जब मैं चर्चा कर रही हूं और राजनीतिक हलकों में जब भी चर्चा होती है बीएस येदियुरप्पा के बारे में, तो सब यही कहते हैं कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने वाले बीएस येदियुरप्पा, 2 से लेकर 40-41 तक पहुंचाने वाले बीएस येदियुरप्पा, अकेले अपने दम पर पार्टी को कमजोर करने की भी क्षमता रखने वाले बीएस येदियुरप्पा, एक मतलब बड़े नेता के तौर पर वो पहचाने जाते हैं कर्नाटक की राजनीति में। जी हाँ, बिल्कुल। और बीएस येदियुरप्पा अभी भी प्रधानमंत्री मोदी को ये भरोसा दे रहे हैं कि पार्टी जिस नाम का भी चयन करेगी उसको पूरी ताकत वो देंगे, पूरा समर्थन देंगे। तो ऐसे में येदियुरप्पा के साथ ही जैसे कि मैं पहले हम लोग बात कर रहे थे कि उनके अनुभवों का फ़ायदा पार्टी ज़रूर उठाना चाहेगी अगले मुख्यमंत्री के नाम के चयन को लेकर, ताकि येदियुरप्पा का वैसा ही समर्थन मिलता रहे जैसा उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात के दरमियान जिस बात का भरोसा दिया है। तो वो निश्चित तौर पर पार्टी के पास कई विकल्प हैं, उसमें देखना होगा कि किस विकल्प को चुनते हैं, क्योंकि एक तरफ उनको पॉलिटिकल फेस चाहिए, दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव चाहिए, तीसरी तरफ ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सबको साथ सके, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी में गुटबाजी की समस्या भी रहती है, जैसा कि दूसरे कई राज्यों में रहती है, कर्नाटक में शायद थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो वहाँ पे इन सारे चीज़ों को साथ सके। कई सारे विधायक ऐसे हैं जो कि कांग्रेस से आए हुए हैं, तो इन सारी मुश्किल परिस्थितियों में कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो कि सब चीज़ों को एक साथ लेकर चल सके, कि आपकी पॉलिटिकल मैसेजिंग भी हो जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पर वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सके और सबको साथ सकें। तो इन सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखना होगा पार्टी को। एक छोटी सी जानकारी आप ये दे दीजिए, हम फिर उस पर ब्रेक पर जाएंगे, बहुत संक्षेप में दीजिएगा, क्योंकि आपने पिछली मर्तबा चर्चा के दौरान ये कहा था कि वो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, उनका राजनीतिक भविष्य क्या रहेगा उसको लेकर भी थोड़ा सा सशंकित हैं, या उस मामले में कोई ना कोई एक अश्योरेंस चाहते हैं। क्या इस पर देवेंद्र आप कोई जानकारी दे सकते हैं? उनके 2 बेटे हैं, तो एक तो ऑलरेडी सांसद हैं, उनकी चर्चा भी चल रही थी, जो वी राघवेंद्र, उनको शायद केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है, हालांकि वैसा हुआ नहीं। दूसरे बेटे विजेंद्र, वो कर्नाटक के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, तो जाहिर तौर पे आगे आने वाले दिनों में विजेंद्र को लेकर पार्टी ज़रूर कुछ कर सकती है, क्योंकि राघवेंद्र तो ऑलरेडी सांसद हैं और यहाँ पे बताओ सांसद अपना काम कर रहे हैं। तो इसमें विजेंद्र को, जो कि उनके छोटे बेटे हैं, उनकी भूमिका को लेकर निश्चित तौर पर यह माना जा सकता है कि पार्टी उन्हें कोई जिम्मेदारी देगी और येदियुरप्पा के लिए भी कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, ये तय मानिए। बिल्कुल। हम आपसे इस खबर के बारे में लगातार चर्चा करते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हो रहा है, फौरन हाजिर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।